हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये चैप्टर की रीडिंग की थी, वर्ड मीनिंग राइट किए थे। एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं इस चैप्टर के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। आपको पता होगा कि हमने उन रीजंस के बारे में जाना था कि जो फैमिली जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस कारण जाती हैं, उनके मतलब कारणों के बारे में पता था कि कोई पढ़ने के लिए तो कोई ऑक्यूपेशन के लिए किस लिए जाते हैं, वो हमने इसमें चैप्टर में रीड किया था। वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट टू गेट सेटल एट ए न्यू प्लेस, यानी कि जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं उसके बारे में हमने जाना था। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर जो हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजन आर मेंशन इन द चैप्टर, मतलब इसमें क्या क्या कारण दिए हुए हैं चैप्टर में कि फॉर पीपल लिविंग दियर होम्स, यानी कि लोग बाग अपने घर छोड़कर जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? एक तो फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए इसलिए जाते हैं। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि जैसे अकाल पड़ गया, सूखा, और इसके कारण जाते हैं। इस चैप्टर में हमने ये रीड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन द इन द चैप्टर व्हाट अदर रीजन माइट बी देयर फॉर पीपल माइग्रेटिंग, यानी कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, उसके हमें 5 रीजन्स देने हैं। इस पूरे बुक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन चेंज कर रखा है, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज मिलेगा लेकिन आंसर लगभग सबके सेम ही होने चाहिए, क्योंकि सब में रीजन पूछा है कि क्यों जाते हैं, तो उनका तो मेन यही हुआ कि आंसर सेम होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा चेंज करके राइट कराया है कि ड्यू टू फ्लूड, यानी कि बाढ़ आ जाती है, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, इसके कारण भी, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होती हैं उनके कारण, या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, मतलब ये प्राकृतिक आपदा में ही आती है, इसलिए जाते हैं। सूटेबल फैसिलिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। गेटिंग मोर बिजनेस, यानी कि कोई और बिजनेस हो, अच्छा जॉब हो, अपॉर्चुनिटी, यानी वहाँ पर कोई ऐसा हो ऑफर है कि मतलब कोई अच्छी जॉब भी मिल रही है, कोई बिजनेस है, उसके लिए जाते हैं। फॉर यूज़ ऑफ हॉस्पिटल्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब किसी गांव में रहते हैं तो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती, या फिर उस कारण से वहाँ पे बच्चों का, बड़ों का इलाज नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं लोग बाग उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब देखा होगा लाइट बहुत कटती है गाँव में, वाटर की मतलब पूर्ति नहीं होती है, एंड अदर नीड्स, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए लोग बाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल एट अदर प्लेस, यानी कि जब लोग क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, सेटल होते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। पीपल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कैसे? ट्रांसपोर्टिंग लगेज, यानी कि आपका जो सामान है उसकी मतलब उसकी ट्रांसपोर्टिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आपका जो गाँव का सामान है, आप उसे बाज़ार लेके जाना चाहते हैं, मतलब किसी सिटी में लेके जाना चाहते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। अरेंजिंग फूड, खाने की व्यवस्था। हाउस होल्ड आर्टिकल, मतलब जो घर की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो। एंड शेल्टर अरेंजिंग, मतलब रहने के लिए। अरेंजिंग रेसिडेंस, मतलब कहीं रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए। फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई क्या ऐसा अपना रोजगार देखने के लिए। गेटिंग चिल्ड्रन एडमिटेड टू गुड स्कूल इट इस, यानी कि एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था करने के लिए, बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, अच्छा स्कूल ढूंढने में कई सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं, क्योंकि तुम किसी नए स्थान पर जाते हो तो तुम्हें वहाँ के बारे में कुछ जानते तो नहीं हो, लेकिन वहाँ जब वो प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो धीरे धीरे उसमें ढल जाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में सभी को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड, बिट्टू ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस्ड की थी। ही मूव टू अनदर विलेज, जब वो दूसरे गाँव में गया था। बिट्टू फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, मतलब किराए पर कमरा ढूंढने के लिए से बहुत वो की थी, प्रॉब्लम फेस्ड की थी। एंड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और कोई भी काम ढूंढने के लिए, मतलब कि अपनी जीविका चलाने के लिए डेली का कुछ काम मिल जाए जिससे उसका घर का खर्च चल सके, उसने वो प्रॉब्लम से फेस्ड की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जैसे कि तुमने देखा होगा अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं। इफ़ यस, यदि हाँ, यदि तुम गए हो तो देन राइट डाउन, तो उसका रीज़न लिखिए। बिहाइंड योर मोमेंट, मतलब कि उसके जाने के पीछे क्या कारण था। एंड द प्रॉब्लम योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड वाइल डूइंग सो, मतलब उस दौरान आपकी फैमिली ने क्या क्या
प्रॉब्लम्स आई सामने उनके बारे में लिखना है। मतलब हम क्या करते हैं, हाँ यस हम गए थे तो वी मूव फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों गए? बिकॉज फॉर गेट हायर एजुकेशन। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। वी फेस्ड सम प्रॉब्लम सच जैसे कि अरेंजिंग रेसिडेंस एंड गेटिंग चिल्ड्रन एडमिटेड टू गुड स्कूल ETC। यानी कि जैसे कि हमने मान के चला कि क्या करते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो गांव से कहाँ जाते हैं, शहर आ जाते हैं। जैसे आपके हिंडोन में भी गांव से लोग बाग रहते हैं, तो वो पहले तो देखते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ रहना अच्छा है, कहाँ से रहकर हमें आसानी से कोई काम मिल जाएगा या फिर हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सब की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंशन एनी वन प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए विच कैन ऑक्योर इफ़ ए मेंबर ऑफ योर फैमिली। यानी कि आपकी फैमिली का मेंबर जो है कोई बाहर गया हो और मतलब कि गांव से सिटी गोट सिटी टू गेट एजुकेशन के लिए, मतलब उसे सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम होती है उसकी क्या फेस्ड की थी इसने, ही फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। मतलब उसे कमरा, जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है सबकी, वो किसकी आती है? रूम देखने वाली आती है। जब तक आपके पास रहने के लिए घर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सड़क पे तो आप रुकने से रहे। अगर घर होगा तो आप खाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, आप और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक आप ना पढ़ने की व्यवस्था कर पाएंगे ना आप खाने की व्यवस्था कर पाएंगे। ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड। ये सिर्फ गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल, लेकिन ये देव सोमनाथ टेम्पल है। इस चैप्टर में थोड़ा मिस कर रखा है ये गलीकोट जो है वहाँ पर है, एक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक छोटा सा कस्बा है गलीकोट, वहाँ पर स्थित है ये। ठीक है। नेम ए डैम बिल्ड इन गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में कौन सा डैम बना हुआ है? कडाना डैम जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी बुक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम क्या करना है, इस बुक एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है। अब किसी की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आप बता सकते हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, वो आपको इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं हम समझा देंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।